पे पहुंचे, जनाब मूसा से मुलाकात हुई, 7वें आसमान पे पहुंचे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। वो बैतुल मामूर को टेक लगा के बैठे थे। बैतुल मामूर जो है वो फरिश्तों का किबला है और बिल्कुल ऐन काबे के ऊपर बना हुआ है। अगर बैतुल मामूर से कोई चीज नीचे फेंकी जाए तो वो काबे की छत पर आकर के गिरेगी। फरमाते हैं हम ऊपर ही गए, हत्ता कि फिर 7वें आसमान पे बैतुल मामूर से हजरत इब्राहिम जो टेक लगा के बैठे थे, मैंने नमाज पढ़ाई, आका की हदीस से मैंने नमाज पढ़ाई। जब मैंने नमाज पढ़ाई बैतुल मामूर के अंदर, तो फिर वहां भी अंबिया थे, औलिया थे, सालिहीन थे, फरिश्ते थे। मैंने देखा कि कुछ साफ सुथरे कपड़े वाले लोग थे और कुछ मैले कपड़े वाले लोग थे। यानी अल्लाह ने सारे इंसानों की रूह को, जो मोमिनीन की रूह थी, उनको वहां बैतुल मामूर में पहुंचा दिया। और अल्लाह कादिर मुतलक कुदरत वाला है, वो जिसको जहां चाहे पहुंचा दे। तो वहां नमाज पढ़ी, तो जब मैंने सफेद कपड़े वाले, चमकते लिबास वालों को देखा और मैले कपड़ों वालों को देखा, गंदे कपड़े वालों को, तो पूछा जिब्रील ये कौन है? कहा हुजूर ये जितने चमकते लिबास वाले हैं ये आपके कयामत तक के नेक उम्मती है, और जो मैले कपड़े वाले हैं ये आपके गुनहगार उम्मती है। लेकिन है उम्मती, इसलिए इनको यहां हाजिरी का शरफ मिल गया है। इससे पता चला कि इस हदीस मुबारका की रोशनी में आप ये कह सकते हैं कि आपकी रूह अगर मोमिन है तो आपकी रूह ने भी वहां पर हाजिरी दी है, आपकी रूह को भी वहां हाजिरी की बरकतें मिली है। ये हुजूर के उम्मती होने का सदका है, ये आका के उम्मती होने का सदका है। कहा हमें याद क्यों नहीं है? कहा मेरे भाई तुझे तो वो भी नहीं याद है जब अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तुमने कहा था बला, क्यों नहीं, बेशक तुम्हारा। आपको याद है? बोलो, या वो याद नहीं तो ये कब याद होगा? अरे आपको तो ये भी याद नहीं कि आप किस लिए दुनिया में आए, इल्ला माशाअल्लाह। फिर आका फरमाते हम और ऊपर गए, सिदरा पर पहुंचे, सिदरा पर पहुंचे हम और ऊपर गए। सिदरा को एक नूर ने ढांप लिया था, एक नूर ने सिदरा को ढांप, इतना खूबसूरत लगता था। कहते हैं सिदरा जो है वो बेरी के दरख्त की तरह, बेरी का दरख्त नहीं है वो, जो बयान करने वाले कहते हैं ना कि वो बेरी का दरख्त है, बेरी का दरख्त नहीं, बेरी के दरख्त की तरह है। क्योंकि आलम बाला की कोई चीज दुनिया की तरह नहीं हो सकती, दुनिया और उसमें मुशाबियत पाई जाती है लेकिन वो अलग है, ये अलग है। और फरमाते उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं और उस पर फरिश्ते खड़े थे। पूरा दरख्त तो फरिश्तों के अनवार ने ढांप लिया था, फरिश्ते खड़े थे और मुझे देखकर कहते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहलवाता हूं लेकिन फरिश्ते कह रहे हैं तो आप भी कह लें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह ले हुजूर को देखकर कहा, आप सुनकर कह ले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कैसा आने वाला आया है, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों हुआ? सारे फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरे हबीब को हम देखना चाहते हैं। कहा ठीक है अब सब आ जाओ, जमा हो जाओ सिदरा पर। तो जमा कर दिया सबको और कहा देख लो, महबूब की जियारत कर लो। अब मेरे आका सिदरा पर पहुंचे, फरमाते हैं मैंने वहां सिदरा पर 2 कुर्सियां देखी। सिदरा पर एक मखसूस मकाम है, वहां कोई जा नहीं सकता, वो जिब्रील रहते हैं वहां, वो दरख्त से और बुलंदी पर और आगे। कहा कि वहां मैंने 2 कुर्सियां देखी। जिब्रील ने कहा हुजूर मैं यही रहता हूं, यही मेरी जगह है रहने की। आका फरमाते हैं जिब्रील जब तू अकेला रहता है तो ये 2 कुर्सियां कैसे? अर्ज की आका जब से मैं पैदा हुआ हूं 2 ही देखता हूं। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। ने अल्लाह से पूछा अल्लाह जब रखना अकेले है तो ये दूसरी कुर्सी, वो भी मेरी कुर्सी से ऊपर कुर्सी किसकी है? इरशाद हुआ जिब्रील एक दिन आएगा जो गुजर जाएगा, फिर उसकी शब आएगी, उस रात मेराज पर अपने महबूब को बुलाऊंगा तो वो सिदरा पर तेरा मेहमान बनेगा, तो एक कुर्सी उसके लिए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नबी हमारे आका की शान है। हुजूर की विलादत से, जाहिरी विलादत से बरसों पहले, हजारों साल पहले सिदरा पर कुर्सी मुंतजिर है, आका वहां रुके। अब तवज्जो फरमाए, हदीस से सही से आए सित्ता की रिवायत, आका ने फरमाया जिब्रील चलो। अब हम आगे जा रहे हैं, रुकना तो है नहीं, आगे जाना है क्योंकि सफर जो लंबा है आगे जाना है। जिब्रील कहते आका अब नहीं आ सकता। क्यों? जिब्रील से पूछा क्यों?
हुजूर अगर आगे जाऊंगा, अगर चूंटी के पैर के बराबर भी आगे बढ़ा, तजल्ली बारी से जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, नहीं आ सकता। बल्कि एक रिवायत यहां तक अब्दुल्ला इब्न अब्बास की है, अब उसको सुनिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है कि जिब्रील ने कदम बढ़ाना चाहा, जिब्रील ने कदम सिर्फ बढ़ाना चाहा तो जिब्रील का पूरा वजूद चिड़िया की तरह सिमट आया। जिब्रील उस सोच से ही दूर हो गए। अब आप मुझे बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ ये कहना कि चलो मान लिया वो नूर है, इस तरह उधार ईमान नहीं बनते, चलो मान लिया नूर है, चलो मान लिया, ऐसे नहीं, चलो मान लिया नूर है। खुदा की कसम जिब्रील भी नूर है और जिब्रील के नूर होने पे किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जिब्रील सिदरा से सिर्फ आगे बढ़ने का तसव्वुर करते हैं तो जिस्म चिड़िया की तरह सिमट आता है। इब्न अब्बास की रिवायत है, उठा करके पढ़े असरा व मेराज को, जिसमें सैयदना इब्न अब्बास ने बयान किया है, सिर्फ तसव्वुर करते सोचते हैं तो जिस्म सिमट जाता है जिब्रील का। अगर मुस्तफा भी सिर्फ नूर है तो फिर वो आगे कैसे जाते हैं, वो आगे कैसे जाते हैं? तो अगर वो बशर थे गिरे तो बशर तो जमीन में रह गए, और वो नूर थे गिरे, नूर तो सिदरा पे रह गया, तो सिदरा से आगे गया कौन है? सिदरा से आगे गया कौन है? अब ये मेराज शुरू होती है। आप नूर और बशर में उलझे हुए हैं। वो तो कहते हैं लब यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। हूं कौन कोई नहीं जानता, हूं कौन कोई नहीं जानता। तो जब बशरी लिबास में चले तो बैतुल मुकद्दस तक, फिर लिबास बदला। अब नूरियों का मुल्क आता है तो नूरी लिबास, बशरी लिबास मगलूब हो गया, उतर नहीं गया, मगलूब हो गया, नूरी लिबास गालिब हुआ। जिसके मुल्क में गए वैसी शान से गए, इसलिए तो फरिश्तों ने भी देख लिया ना, फरिश्तों ने भी देखा, क्योंकि बशक्ल नूर जो गए थे, नूरी भी देख के हैरान थे, ये कैसा नूर है, हम जहां थकते हैं वो आगे बढ़ता है, ये कैसा नूर है। अल्लाह अकबर, अपने नबी की शान समझो। दुनिया ने तुम्हें इस अजीम नबी से दूर करने की कोशिश, सबसे आसान काम शक पैदा करना है, शक पैदा करना आसान काम है। तुम्हारे दिलों में तुम्हारे नबी के लिए शक पैदा कर दिया गया। आज तुम्हारी जिल्लत और तुम्हारे फिरकों में बंटने की वजह यही है। मुसलमानों, फिरकों में मत बंटो, तफर्रकाबाजी से दूर हो जाओ। फिरके बने क्यों हैं? सिर्फ नबी के बारे में शक की बुनियाद पर। फेंक दो शक को, थूक दो शक को। और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारी जमात के वो आलिम दीन जिनकी बद्दुआ से गुलाम अहमद कादियानी मर गया, पीर जमात अली शाह फरमाते थे, लोगों अगर तुम्हें मकान नया लेना पड़े ले लो, अच्छा है। अगर दुकान नहीं लेनी पड़े ले लो, अच्छी है। कपड़े नए लेने पड़े ले लो, अच्छे हैं। जूते नए लेने पड़े ले लो, अच्छे हैं। हर चीज नई अच्छी होती है, नवी नवी चीजें ले लिया करो। लेकिन जब अकीदे की बात आए तो अकीदा नया मत लिया करो, अकीदा तो पुराना ही अच्छा है। नया अकीदा लोगे तो ब्रिटिश के बनाए हुए अकायद मिलेंगे, पुराना अकीदा लोगे तो अबू बकर का अकीदा मिलेगा। अबू बकर का मिलेगा, गौसुल आज़म का मिलेगा, इमाम हुसैन का मिलेगा। पुराना अकीदा लो। जब तक तुम पुराने अकीदे पे रहे तुम बादशाह बनकर रहे, तुम ताजदार बनकर रहे। उठा के देखो 1857 से पहले हर मस्जिद में मेराज का जिक्र होता था, मेराज के जुलूस निकलते थे, मेराज के डंके बजते थे। अंग्रेज पलीत गया, तन का गोरा मन का काला। उस पलीत ने ऐसे अफराद छोड़ गया कि वो तुम्हारे नबी के बारे में शक पैदा करें। जो लोग
दूसरे फिरकों से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों को मेरा पैगाम, तुम पहले हमारे भाई थे, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा भी सुन्नी थे, तुम्हारी नस्लें सुन्नी थी। हर आदमी